हमें खबर मिली थी कि कराची में रेलवे लाइन के करीब मौजूद बस्ती में एक बाप अपने 4 मासूम बच्चों को रोजाना घर में कैद करके जाता है और रात गए वापस आता है। मासूम बच्चे ताला लगे लोहे के दरवाजे के नीचे से हाथ बाहर निकाल निकाल कर कभी अहले मोहल्ला से पानी मांगते हैं, कभी खाना। अच्छा बताओ बेटा, क्या क्या खाओगे आप? केक। और आप क्या खाओगे? केक। ये बहुत सारे। आप भी केक खाओगे? हाँ, ये भी। हम जब इन 4 नन्हे मुन्ने बच्चों को इनके अपने ही बाप की कैद से रिहाई दिलाने पहुंचे, तब भी इस एक कमरे पर मुश्तमिल मकान पर ताला पड़ा था और मासूम बच्चे दरवाजे के नीचे से हाथ बाहर निकालकर अपनी भूख मिटाने को कुछ मांग रहे थे। अच्छा, कितने बहन भाई हो आप? 4। चारों अंदर ही हो? हाँ। तो ऐसे ही बंद करके जाते हैं बाबा? हाँ। तो आप लोगों के खाने पीने का कौन इंतजाम करता है? मोहल्ले वाले भी तो? खाना दे दो। भाई पहले तो उनके लिए कुछ लेके आओ, यहीं से खाने पीने के लिए जाओ, जल्दी 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 भाग के। हमने अहले मोहल्ला से इन 2 साल से 7 साल के 4 कैदी बच्चों के बाप का नंबर लेकर उसे बहाने से बुलाया। उसके आने तक अहले मोहल्ला ने हमें जो बताया, उससे हमारे जहनों में इन बच्चों के बाप के जालिम और सफाक होने का तासुर बदलकर मजबूर और लाचार शख्स के तौर पर हो गया। मोहल्ले वालों ने बताया कि इन बच्चों की मां ज़हनी मरीजा थी, जो कुछ अरसा पहले घर से निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। इन बच्चों का बाप, जो रिक्शा ड्राइवर है, अपनी बीवी को ढूंढने और बच्चों के लिए रोटी कमाने निकलता है तो मजबूरन अपने छोटे छोटे बच्चों को किराए के कमरे में बंद करके निकलता है, इसलिए कि उसका यहाँ कोई रिश्तेदार नहीं। इसकी माँ यानी बच्चों की दादी पिछली ही गली में रहती है, लेकिन एक कमरे में, वो भी बच्चों को रखने पर आमादा नहीं। सो बाप के पास बच्चों को ताला लगाकर बंद करके जाने के सिवा कोई चारा नहीं। बाप है वो बेचारा जाता है, सुबह जाता है 10-11 बजे, इनको नाश्ता वाश्ता करा के शाम को भी अभी आ जाएगा मेरे घर 6 साढ़े 6 बजे तक। इनके साथ बच्चों में सलूक ठीक है बाप का? हाँ, बाप का तो सही है। लेकिन ये कि वो बच्चे अल्लाह रहम करे अंदर कोई बीमारी हो जाए, कोई मसला हो जाए, कोई ऐसा तो बाहर से ताला लगा हुआ होता है, ये भी एक परेशानी वाली बात तो के लिए जाता है। अभी भी जैसे वो निकल गई है इसकी माँ बच्चों की, बेचारे तब वो ढूंढ ढूंढ के थक गया, नहीं मिली, वापस आ गया, अभी ताला लगा के जाता है। फिर शाम को आएगा, खाना वाना लेके आएगा बच्चों के लिए, रक्षा चलाता है। हमने मकान का ताला तोड़ा तो पता चला कि हम जिसे मकान समझ रहे थे वो तो महज एक कमरा है, सामान से मुकम्मल खाली कमरा। खुदाए वाहिद की कसम, इतना खाली मकान मैंने जिंदगी में आज से पहले कभी नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? बहुत ही बुरा हाल है यार, घर का भी। बस यहीं पे रहते हो आप लोग? हाँ। मैं यहाँ बैठ जाऊँ आपके पास? क्या हाल है आपका? सही है। क्या नाम है आपका? स्माइला। आपके लिए अभी चीजें मंगवाई हमने खाने के लिए भी, और आपकी गुड़िया भी, और सब चीजें, ठीक है ना? हाँ। तो आप सोते किधर हो आप लोग? ऊपर सोते हैं। अभी ऊपर जाके आपको कमरा देखें जहाँ सोते हो आप? आओ दिखाओ। अल्लाह अकबर। कुछ ही देर में बच्चों का बाप भी आ गया, जिसे हम कुछ देर पहले तक संगदिल और सफाक समझ रहे थे। जब इसने अपनी कहानी सुनाई तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि किसे कसूरवार ठहराएं। अभी मैं निकल के गया हूँ, अभी 5 मिनट हुए। ये देखें, ये खाना पड़ा हुआ है। ये देखें, ये खाना पड़ा हुआ है। ये आलू कीमा मैं होटल से लेकर आया हूँ, ये रोटी होटल से लेकर आया हूँ, ये अभी खिला के गया हूँ। अब मैंने रिक्शा चलाने के लिए अब जा रहा था, मैं सारा दिन घर में ही हूँ, सारी रात टेंशन रहती है। अगर मैं मर जाऊँगा तो ये बिल्कुल ही फिर यतीम हो जाएंगे, ये कोई भी नहीं देखेगा, ना मेरी माँ देखेगी, ना मेरे भाई देखेंगे। जो आपकी वाइफ को मसला था? हाँ, दिमाग के तवाज़ुन उसका खराब हो गया था। मेरी एक बेटी फोत हो गई थी ना अभी बीच में, 2 महीने पहले बच्ची फोत हुई है। वफात कैसे हुई? वफात नहीं हुई है अभी, वो लापता हुई भी है, घर से निकल गई है। हाँ, मीठा दर में रिपोर्ट भी कराई हुई है मैंने सर। मैं तो अपनी कोशिश अभी तक कर रहा हूँ पूरी,
और गाड़ी चलाता हूँ, मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो के बावजूद भी मैं रोड के ऊपर ऑटो कम चलाता हूँ, मगर दाएँ बाएँ सब जगह नज़र घुमा रहा होता हूँ कि शायद मुझे कहीं नज़र आ जाए, शायद मुझे कहीं नज़र आ जाए। अभी भी 1,20,000 रुपये मेरे ऊपर किराया चढ़ा हुआ है, मेरे मालिक को का खानदानी आदमी है, बोलता नहीं है वो। उसकी भी मेहरबानी है। इलाके में सब जितने मेरे से घर खाली करवाने की कोशिश करी, लाली दिया कि हम 10,000 किराया देंगे, से घर खाली कराओ। उन्होंने बोला मैं क्यों करूँ, परेशान है बच्चा, 14 साल से रहना, कभी रिकॉर्ड खराब नहीं हुआ, 1.5 साल से रिकॉर्ड खराब हुआ। और 1.5 साल में क्या हुआ? यही वाइफ का मसला, परेशानी, इसी के चक्कर में। ये तो मुझे मालूम है कि मैं किस तरीके से अपना सर्कल चला रहा हूँ। शहजाद की जिंदगी में गुर्बत भी है, बेबसी भी। अपने बच्चों को रोजाना ताला लगाकर बंद करके जाने का दुख भी है, और ज़हनी मरीजा बीवी के बिछड़ जाने का सदमा भी। आज हम शान रमज़ान के नेकी सेगमेंट का आगाज एक ऐसे मुश्किल और हल तलब मसले से कर रहे हैं जिसने हमें भी हिला कर रख दिया है। आइए सब मिलकर शहजाद की मुश्किलात हल करने की कोशिश करते हैं। शायद इसी के सदके कायनात का सबसे बड़ा मुश्किल कुशा रब्बे दो जहां हम सब की मुश्किलात आसान फरमा दे।